नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, धनतेरस का पूरा पूजा सामग्री का लिस्ट आप लोगों को मिल चुकी है और आज हम बात करेंगे दिवाली की पूजा सामग्री के बारे में। तो धीरे धीरे एक एक करके हम पूरा लिस्ट बताएंगे। बड़े ध्यान से आप सुने और चाहे तो नोट कर ले, चाहे तो लिस्ट बना ले, ताकि कोई भी चीज़ छूट ना पाए। अगर हमसे कोई चीज़ छूट गई है तो मैं एकदम पहले ही इसके लिए सॉरी बोलती हूँ, और कोई चीज़ अगर छूट गई है तो आप लोग हमारी मदद कर दें। आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जितना सामान हमें चाहिए होता है, मिनिमम कुछ चीज़ें होती है जो हमें बिल्कुल चाहिए रहता है पूजा के लिए। बाकी अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से होती है। अगर सामर्थ्य कम है तो आप सिर्फ एक फूल लेके भी माता रानी के पैर में रखते हैं, हाथ जोड़ करके माता से अपने लिए कुछ भलाई के लिए, संसार के लिए कुछ मांगते हैं, तो माँ उसमें भी खुश होते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दिवाली की पूजा सामग्री के ये वीडियो। कलश पूजन के लिए सबसे पहले हमें कलश पूजन के लिए सामग्री चाहिए होता है। तो कलश पूजन के लिए हमें क्या चाहिए? एक कलश चाहिए। ब्रश के ले सकते हैं, पीतल का या मिट्टी का कलश ले सकते हैं। कंठ में बांधने के लिए रक्षा धागा चाहिए या रक्षा सूत्र चाहिए। स्वास्तिक बनाने के लिए आपको रोली चाहिए, अक्षत चाहिए। और सभी देवी देवताओं को इस कलश में आह्वान किया जाता है, तो कलश स्थापना बहुत जरूरी होती है। इसको श्री कलश भी बोला जाता है। आप चाहे तो इस दिन दीप कलश या श्री कलश, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे आप उस कलश का स्थापना कर सकते हैं। श्री कलश में आपको नारियल रख के आपको स्थापना करनी है, जबकि दीप कलश में कलश के ऊपर दिया लगा के कलश की स्थापना की जाती है। कलश पूजन के लिए हमें कुछ चीज़ें कलश में डालनी होती है, और नॉर्मली जो सब चीज़ें होती है उसके साथ एक दो चार चीज़ें और ऐड ऑन करना पड़ता है, क्योंकि ये माता लक्ष्मी की बहुत बड़ी पूजा होती है। दिवाली की पूजा बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पूजा होती है माता लक्ष्मी की। तो इसमें दो तीन चीज़ें और एक्स्ट्रा हो जाती है। तो चलो ये सुन लेते हैं क्या क्या है। हल्दी एक, कमलगट्टा एक, सुपारी एक, दुर्बा घास थोड़ा सा, 1 रुपया का कॉइन या सोने या चांदी का कॉइन, चावल थोड़ा सा, एक कौड़ी चाहिए, गोमोती चक्र एक चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें कलश के अंदर डालनी है। इसके अलावा हमें आम या अशोक के पत्ते 7, 9 या 11 के संख्या में चाहिए। इसके बाद हमें नारियल चाहिए। नारियल को मोड़ने के लिए चुनरी या लाल कपड़े चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा कलश स्थापना के लिए सामग्री। इसके बाद हम आते हैं कि मूर्ति या फोटो। तो लक्ष्मी गणेश जी की एक फोटो हमें चाहिए, या तो फिर आप मूर्ति ला सकते हैं। इस दिन कच्ची मिट्टी का मूर्ति इस दिन लाया जाता है, बहुत लोग लाते हैं। लेकिन मिट्टी का मूर्ति 5 दिन पूजा के बाद विधि विधान पूर्वक इनकी विसर्जन होता है। इसके अलावा आप पीतल की मूर्ति ला सकते हैं, ब्रश की मूर्ति ला सकते हैं, स्फटिक के या चांदी की मूर्ति भी ला सकते हैं। जो फोटो अगर जो लोग लाएंगे, देख लेना कि कमल में विराजमान है माता रानी, माता लक्ष्मी, हाथ से धन वर्षा हो रही है, हाथी है दोनों तरफ। इस तरह का जो स्वयं समृद्ध फोटोज होते हैं वो ऐसे टाइप के फोटो लेके आना। इसके अलावा हमें लकड़ी का पाटा चाहिए, जिसके ऊपर हम अष्टदल कमल बनाएंगे। माता लक्ष्मी, माता विष्णुदेव और गणेश जी को स्थापना करेंगे। कुबेर और धनवंतरि की पूजा करेंगे और घट स्थापना करेंगे। तो इसके लिए आपको बड़ा सा एक लकड़ी का पाटा चाहिए। अगर छोटा है तो 2 पाटा आप एक साथ करके यूज कर सकते हैं। पीला वस्त्र चाहिए। पीला वस्त्र जो होते हैं वो विष्णुदेव को अर्पण किया जाता है। माता लक्ष्मी को लाल या गुलाबी वस्त्र अर्पण किया जाता है। इसके अलावा हमें रंगीन चावल चाहिए। थोड़ा सा रंगीन चावल से हम क्या करते हैं? अष्टदल कमल बनाते हैं। दिया के लिए अष्टदल कमल बनाते हैं, या तो फिर हम जहाँ पे माता लक्ष्मी को विराजमान करेंगे वहाँ पे लगेगा। षोडश मातृका बनाते हैं और नवग्रह बनाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए रंगीन चावल चाहिए। अभी देखिए, बहुत लोग नवग्रह और षोडश मातृका बनाते हैं, बहुत लोग नहीं बनाते हैं। जो लोग नवग्रह बनाते हैं उनके लिए क्या चाहिए? गेहूं चाहिए और 9 सुपारी चाहिए। तो आप गेहूं से नवग्रह बना सकते हैं। 9 सुपारी उसके ऊपर रख सकते हैं। अक्षत और चावल, जो इसको कहते हैं, जो साबुत चावल होते हैं, रोली मौली से उनको पूजा करनी है।
जो षोडश मातृका बनाएंगे उनके लिए अक्षत से षोडश मातृका बनाए, इसके लिए आप 16 सिक्के या 16 सुपारी का व्यवहार कर सकते हैं। तो नवग्रह के लिए 9 सुपारी अलग से और षोडश मातृका के लिए 16 सुपारी या 16 सिक्के अलग से लेनी है। इसके अलावा आपको चाहिए फूल। फूल में गुलाब के फूल रख सकते हैं, गेंदे के फूल रख सकते हैं। माता रानी को, माता लक्ष्मी को कमल के फूल बहुत प्रिय होती है, तो कमल के फूल अगर इस दिन आपको मिल जाए तो क्या कहना, कमल के फूल जरूर देखना, अगर एक भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इसके बाद आपको गणपति जी के लिए दूर्वा घास जरूर रखनी है। गणपति जी की पूजा बिना दूर्वा घास के नहीं होता है, कलश स्थापना भी बिना दूर्वा घास का नहीं होती है। तो कलश स्थापना के लिए, गणपति जी के पूजा के लिए दूर्वा घास आपको जरूर चाहिए। इलायची, बेलपत्र, लौंग इत्यादि भी आप रख सकते हैं। कोई भी पूजा में पान के पत्ते ये सब चढ़ाया जाता है, तो ये सारे चीजें आपको फूल पत्ते में ही इंक्लूड हो जाता है। कमल गट्टे का एक माला ले लीजिए। अगर कमल गट्टा का माला नहीं है तो स्फटिक के माला ले लीजिए। 5 दिनों में जो भी माता लक्ष्मी की कोई एक मंत्र लेके वो मंत्र जप करना रहता है। मंत्र जप के लिए आपको या तो कमल गट्टे का माला या तो स्फटिक के माला यूज कर सकते हैं। आपके पास अगर चंदन का माला है तो आप चंदन का माला भी जप कर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं और क्या चाहिए। हमें श्रृंगार का सामान चाहिए। श्रृंगार के लिए जो भी माता को आप श्रृंगार चढ़ाना चाहते हैं, वस्त्र वगैरह चढ़ाना चाहते हैं, भगवान विष्णु के लिए और गणेश जी के लिए जेनई वगैरह ले लीजिए। इत्र, कोई सुगंधी इत्र ले लीजिए। अक्षत ले लीजिए, पीला अक्षत थोड़ा सा कलर करके ले लीजिए। पीला अक्षत जो है भगवान को चढ़ाया जाता है। इससे अलावा अष्टगंधा ले लीजिए, रोली, मौली, कुमकुम, चंदन इत्यादि हर चीज जो भी हमें चाहिए वो सारी चीजें लेना है। स्नान करवाने के लिए हमें पंचामृत बनाना है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इस 5 चीजें मिलाकर पंचामृत बनानी है। अगर मूर्ति है तो पंचामृत स्नान करवाइए, अगर फोटो है तो थोड़ा सा फूल लेके आप पंचामृत का छींटा देके स्नान का भाव करवा सकते हैं। आचमन करने के लिए एक पात्र में, तांबे के कोई एक पात्र में थोड़ा सा आपको गंगा जल लेना है। साथ में कुसा लेना है। कुसा, अगर कुसा घास होता है एक प्रकार की, अगर कुसा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आम पल्लव से या अशोक के पत्ते से भी आप आचमन के पानी का जो जल है वो यूज कर सकते हैं। या तो भाई तांबे का छोटी सी चम्मच जैसा एक आता है वो भी यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम भोग में। भोग में हमें क्या लेना है, लड्डू लेनी है। लड्डू गोपाल जी के लिए भी, आप जिनके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है, ध्यान रखिए कोई भी पूजा हो, कोई भी त्योहार हो, कुछ भी हो, जिनके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है उनकी प्रिय भोग, उनकी पूजा कंपलसरी होती है। तो लड्डू ले लीजिए। लड्डू हमारे गणपति जी को भी चढ़ेगा। गणपति जी, लड्डू गणपति जी को बेहद प्रिय होती है। इसके अलावा आपको सफेद मिठाई लेनी है, खीर लेनी है, बतासा, मिश्री, चीनी की मिठाई, चीनी की हाथी घोड़ा आता है इस दिन, वो सारे ले सकते हैं। तो ये सारे मेनली व्हाइट चीजों का जो है भोग जो है इस दिन लगती है। 5 प्रकार का फल ले लीजिए। अगर 5 प्रकार का फल मिल गया बहुत अच्छा है, नहीं मिला तो 5 फल एटलीस्ट ले लीजिए। कोई एक प्रकार का भी अगर मिल पाता है, केला ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, मौसमी फल जो भी मिलता है आपको वो फल वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। 5 प्रकार का ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। अब दिवाली की जो पूजा होती है वो क्या होता है, वो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा होती है। तो माता लक्ष्मी का, गणेश जी का पूजा होता है इस दिन। भगवान विष्णु का भी पूजा आप जरूर करें। माता लक्ष्मी का अकेले पूजा नहीं, साथ में पूजा करें, भगवान विष्णु जी के साथ में पूजा करें। माता लक्ष्मी जी का इस दिन पूजा करने के लिए कुछ उनके प्रिय चीजें हैं जो हमें जरूर ले लेनी चाहिए। इसमें से एक है धनिया, दूसरा है कमलगट्टा। कमलगट्टा आपको 11 की संख्या में लेनी है। हल्दी के गांठ लेना है 11, कौड़ी लेना है 11, गोमती चक्र लेनी है 11। लक्ष्मी पूजन के लिए ये सारे चीजों मिलके आप लक्ष्मी पूजन की कुबेर पोटली या लक्ष्मी की पोटली भी बना सकते हैं। कुबेर पोटली लेने के लिए आप और भी कई सारी चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए एक स्वयं संपूर्ण वीडियो बना के ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर 11 के संख्या में नहीं मिल पाती है तो 5 के संख्या में भी ले सकते हैं, 7 के संख्या में भी ले सकते हैं। तो ये है लक्ष्मी जी की कुछ प्रिय वस्तुएं जो हमें विशेष रूप से पूजन करनी चाहिए दिवाली में।
इसके अलावा बहुत लोग जानते हैं कि इस दिन दक्षिणावर्ती शंख लेके आते हैं। तो दक्षिणावर्ती शंख का स्थापन करने के लिए ये सर्वोत्तम दिन बोलकर माना जाता है। तो धनतेरस के दिन ही आप ले सकते हैं, क्योंकि देखिए जो भी लक्ष्मी पूजन का जो सामग्री है वो हमें धनतेरस से पहले ही लाना होता है। चांदी के जो सिक्के आपने पहले से लेके रखा है, चांदी के सिक्के आपके पास ऑलरेडी जमा है, तो वो सारी चीजें इस दिन पूजा किया जाता है। तो ये 5 दिन आपके पास जो भी चांदी के सिक्के पिछले साल, उसके पिछले साल आपने लिया होगा, तो सारी चीजें आपको पूजा करनी है। कुछ लोग गहने तथा जो भी उनकी ज्वेलरी वगैरह है, इनकी भी पूजा करते हैं। तिजोरी की इस दिन पूजा की जाती है। तिजोरी में स्वस्तिक बनाया जाता है और तिजोरी में भी धूप दीप दिखाया जाता है। ध्यान रखें तिजोरी आपका कहाँ है। अलमारी के अंदर छोटी सी ड्रॉयर है कहीं, वहां पे जाके दीप जला दिया और पूरा जल गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हाथ में थाली में लेके जाए, धूप दीप दिखाए, स्वास्तिक बनाए और वहां से चले आइए, ठीक है। तो तिजोरी ऐसे अलमारी के अंदर आपको दीप नहीं प्रज्वलित करनी है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा नॉर्मल सी चीजें और अपनी समझ के हिसाब से करें। लक्ष्मी पूजन के दिन जो लक्ष्मी पूजन की पूजा की व्रत कैसे होता है, विधि कैसे होती है, पूजा कैसे करनी है, व्रत कथा क्या है, कहानियां क्या है, आरती कैसे करनी है, इस सब के लिए एक बुक मिलती है। बाजार में बहुत तरह का बुक मिलती है। तो आप चाहे तो अगर आपको आता है बहुत अच्छा है, नहीं भी आता है तो आप एक बुक लेके आ सकते हैं, जिसमें आपका आरती, कहानियां, व्रत कथा वगैरह, पूजा विधि, मंत्र वगैरह सब कुछ रहेगा। तो आप वहां से देख के पूजा कर सकते हैं, ठीक है। कथा हो जाने के बाद आपको करनी है आरती। भगवान के आरती के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, ये इसमें सिर्फ हम सामग्री बता रहे हैं, तो चलिए सामग्री बता देते हैं। आपको पंचमुखी दीप चाहिए। जी हाँ, 5 मुख वाले दीप को पंचमुखी दीप बोलते हैं। और इसमें थोड़ा सा फूल चाहिए, धूप बत्ती चाहिए, हवन सामग्री चाहिए, क्योंकि छोटा सा हवन हमें करना होता है। बहुत लोग हैं डेली हवन करते हैं, छोटा सा हवन डेली करते हैं शाम को, कोई कोई खाली दिवाली के दिन करते हैं। तो जैसे भी आप करना चाहते हैं छोटा सा हवन कर सकते हैं। मिट्टी का हवन पात्र आता है, तांबे का हवन पात्र आता है, तो उसमें थोड़ा सा हवन सामग्री डाल के, गूगल वगैरह डाल के आप छोटा हवन घर पर कर सकते हैं। अखंड दिया जो लोग जलाना चाहते हैं 5 दिन के लिए, उनके लिए बड़ा साइज का एक मिट्टी का दिया ले सकते हैं, या तो फिर पीतल का दिया भी ले सकते हैं। दिवाली के टाइम पे बड़ा मिट्टी का दिया भी आप अखंड दिया का स्वरूप मान के जला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी का जो दिया है उसके ऊपर कांच का गोला नहीं रहता है। जैसे हमने पीतल का दिया नवरात्रि में यूज करते हैं, तो उसमें कांच का गोला रहता है, तो दिया बुझने का चांसेस कम रहता है। तो आपको थोड़ा ये सब चीजें ध्यान रखना होगा। दीप पूजन के लिए आपको 11 या 13 संख्या में दीप चाहिए होता है। तो जो 13 संख्या में दीप है वो हमें पहले दिन ही चाहिए रहता है, धनतेरस के दिन ही चाहिए होता है। इसके अलावा आप चाहे जितना इच्छा दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। एक बड़ा दीप चाहिए होता है जो कि लक्ष्मी पूजन के लिए है, अखंड दिया जिसको बोलते हैं, लक्ष्मी गणेश जी के सामने वो प्रज्वलित रहेगा 5 दिन तक। एक चौमुखी दिया चाहिए होगा जिसको यम दीपदान के लिए व्यवहार किया जाएगा। 4 मुख होगा, 4 दिशाओं को दर्शाएगा। चाहे तो आप ये दिया घर में आटे से बना सकते हैं। इसके अलावा छोटे दिया आपको लेनी है 9, 11, 13, 21, जितने भी आपको मन करे पूरे घर में आप दिया से सजा सकते हैं। तो लेकिन मिनिमम एक बिजोड़ संख्या में कुछ ले लीजिए, जैसे 1 या 2 नहीं लेनी है, कम से कम कुछ नहीं तो 9, 11 इतना तो लेना ही चाहिए। तो इतनी दीप आप ले लीजिए और दीपदान करें बड़े अच्छे से। इस दिन का दीपदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, तो दीपदान करने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से। छोटी सी एक टिप्स दूंगी कि मिट्टी के दीप अगर प्रज्वलित कर रहे हैं तो घी से ना जलाए, क्योंकि मिट्टी ठंडा होता है और जब वो जमीन पे रखा रहता है तो और ठंडा हो जाता है और इससे घी जम जाता है, तो दीपक अच्छे से प्रज्वलित नहीं हो पाती है। तो अगर आप मिट्टी के दिया जहां जहां आप यूज कर रहे हैं वहां आप तिल का या सरसों का तेल यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी पूजन सामग्री। आई होप कि मैंने कोई मिस नहीं किया। अगर मिस हो गया है तो मैं अंदर से दिल से बिल्कुल सॉरी बोलती हूँ सभी को। और अगर कोई किसी को लग रहा है कि कुछ चीज मिस हो गया, आप कमेंट में बेझिझक लिखिए, बाकी सभी भाई बंधुओं को उपकार हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी दिवाली बहुत शुभ रहे। व्रत विधि उपाय की तरफ से सभी को दिवाली की शुभकामना।
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय, हैप्पी दिवाली।